हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं उज्जैन और अभी हम बैठ गए हैं बस में। तो चलिए चलते हैं, आसपास का नज़ारा भी दिखाते चल रहा हूँ तो और बताऊँगा कि आगे आगे हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सभी वीडियो में बताऊँगा। घर से हम लोग तकरीबन शाम के 5 बजे निकले हैं और उज्जैन पहुँचने में हमको करीबन रात के 2 से ढाई बज जाएंगे। दोस्तों सफ़र बहुत लंबा है तो सोचा एक वीडियो ही बना लेता हूँ। जिनको पता ना हो वह उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर इंदौर आकर वहाँ से ट्रेन या बस से जा सकते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँच सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो आप नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर उतरकर वहाँ से बस या ट्रेन से जा सकते हैं। इंदौर से उज्जैन लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों हमने ट्रेन की टिकट ले ली है और अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। ट्रेन के आने में अभी समय है तो हम इंतज़ार करेंगे आराम से बैठकर। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि साफ़ सफाई को बहुत ही महत्व दिया जाता है इंदौर शहर में। तभी तो ऑल इंडिया में लगातार 7 वर्षों से स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पर आ रहा है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं, बाबा महाकाल की नगरी पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं क्षिप्रा नदी रामघाट पर नहाने के लिए। फिर जाएंगे बाबा महाकाल की पूजा और उनको मनाने के लिए। क्षिप्रा तट पर चमकती लाइटिंग की लगी लरी है और भक्तों की रामघाट पर लगी झड़ी है। मौसम भी ठंडा है और रात के अभी 3 बजे हैं। विक्रम उत्सव की तैयारी जोर शोर पर और माँ क्षिप्रा तट के मंदिर सजे हैं। नहाने के लिए मैं पानी में कूदा तो पानी लगा बहुत कूल है। डुबकी लगाने में बहुत मज़ा आ रहा है। पानी ठंडा बोलना मेरी भूल है। पूरा रामघाट रोशनी से जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा है दिन का माहौल बन गया हो। कितना अच्छा लग रहा है ये नज़ारा, देखते ही बन रहा है। ये छोटा सा मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा रामघाट बिल्कुल चमक रहा है लाइटिंग से। रात का समय है तो उतना क्लियर वीडियो नहीं बन रहा है, क्योंकि दिन होता तो और अच्छी क्वालिटी में वीडियो बना पाता। नहाने के लिए अब मैं पानी में कूदा तो पानी लगा बहुत कूल है। डुबकी लगाने में बहुत मज़ा आ रहा। पानी ठंडा बोलना मेरी भूल है। कैमरामैन अभी कच्चा है पर मन का बहुत सच्चा है। कपड़े पहन पहुँचे मंदिर की तरफ तो देखा भक्तों की भीड़ की लाइन बहुत लंबी है। हम आगे देख रहे और आगे वाले पीछे देख रहे कि लाइन कितनी लंबी है। अब हम पहुँचे मंदिर परिसर के अंदर तो देखा सब भक्ति में लीन हैं। सबकी बस एक ही अभिलाषा प्रभु के दर्शन की। हल्की हल्की ठंडी और बाह क्या सीन है। धीरे धीरे हम मंदिर गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे। पैर अपने आप दौड़ लगाते कहीं ना अब थम रहे। भक्ति में लीन सब जय श्री महाकाल की गूंज है। मंदिर प्रांगण खाली लग रहा और शिवमय भक्ति स्वर बज रहा। आगे ही बढ़ते जा रहे और मोबाइल हाथ में तो वीडियो भी बनाते जा रहे। बाबा महाकाल के गर्भगृह बस अब पहुंचने वाले हैं। भक्ति में डूबे सब और महाकाल प्रभु के दर्शन निराले हैं। मंत्रोच्चार के स्वर कानों तक आ रहे। आंखें अब देखने को आतुर प्रभु की छवि को। कभी जल्दी तो कभी धीरे बस आगे को बढ़ते जा रहे। कदम अब रुकते नहीं बस आगे को बढ़ रहे। प्रभु मिलन दर्शन अभिलाषा नयन हमारे निखर रहे। देवों के भी देव तुम ही हो, तुम कालों के काल हो। उज्जैनी नगरी में बैठे कहलाते महाकाल हो। मैं दास तुम्हारा प्रभु आप हो। मैं पतंग हूँ प्रभु तो डोर आप हो। बाबा महाकाल के मंदिर प्रांगण में हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि अभी रात का समय है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे के समथिंग का समय है, तो अभी थोड़ा थोड़ा अभी अंधेरा है, इसीलिए वीडियो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि जिससे अच्छे से अच्छी क्वालिटी में वीडियो बना सकूं।
जगह जगह बाबा महाकाल की पूजा देखने के लिए एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। देख रहे हैं आप लोग, बाबा महाकाल का अभिषेक हो रहा है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। गर्भगृह अब पास में ही है। जय श्री महाकाल के स्वर कानों तक आ रहे हैं। ये देखिए, मंदिर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना नक्काशी के साथ मंदिर को सजाया गया है। ये मंदिर का शिखर दिख रहा है, धर्मध्वज दिख रहा है। अंततः हमको बाबा महाकाल के दर्शन हो ही गए। अभी अभिषेक चल रहा है। यह अभिषेक और जलाभिषेक बहुत टाइम तक चलेगा। इसके बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा और भस्म आरती होगी। बाबा महाकाल की भस्म आरती तकरीबन 4 बजे के आसपास होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप लोग भस्म आरती के दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग मंदिर में 4 बजे के आसपास पहुँचें, तभी आपको भस्म आरती के दर्शन होंगे। अगर आपको बाबा महाकाल की भस्म आरती देखनी है पास से तो आप पहले से टोकन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही आप बाबा महाकाल की आराम से बैठकर भस्म आरती और उनका श्रृंगार, रुद्राभिषेक, पंचाभिषेक आराम से बैठ कर के देख सकते हैं। बहुत ही पुण्य कर्मों के बाद बाबा महाकाल के इतने पास से दर्शन मिलते हैं। हर किसी को बाबा महाकाल के दर्शन नसीब नहीं होते इतने पास से। तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो में भी दर्शन कर सकते हैं। भस्म आरती स्टार्ट हो गई है। कितना अच्छा नज़ारा है बाबा महाकाल की भस्म आरती का। मंत्रोच्चार से सारा मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। ये बाहर का नज़ारा है। चूँकि अब हम आ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, तो ये बाहर का नज़ारा है, बाहर का दृश्य है। ये देखिए, भक्त लोग आते जा रहे हैं, दर्शन कर कर के निकलते आ रहे हैं। अब हम आपको दर्शन कराएंगे महाकाल लोग। ये देखिए, अभी तकरीबन 6 बज गए हैं, तो सुबह का पहर हो चुका है, तो उजाला हो गया है। बाकी अभी धूप नहीं निकली है तो उतना क्लियर वीडियो नहीं बन पा रहा है। बाबा महाकाल लोक कॉरिडोर जो है बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाया गया है। इसमें इतनी बारीकी के साथ नक्काशी की गई है, देखते ही बनती हैं। ऐसा लगता है यहीं पे रम जाओ, कहीं जाने का मन नहीं करता है। अगर आप एक बार भी यहाँ पे आएंगे तो मन को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं शब्दों में कह नहीं सकता हूँ। कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, कितनी नक्काशी और बारीकी के साथ बनाई गई हैं। ये शादी का सीन बताया गया है भोले भंडारी का। यह जो आप वीडियो में स्तंभ देख रहे हैं, इनमें अलग अलग जगह से चित्र अंकित किए गए हैं। इतनी बारीकी के साथ मूर्तियाँ उकेरी गई हैं कि ऐसा लगता है इनको बस एकटक निहारते ही रहो। मैंने कोशिश की है पास से जूम कर कर के वीडियो बताने की, फिर भी उतना क्लियर वीडियो नहीं दिख रहा है। अभी सुबह का समय है तो अभी धूप भी नहीं निकली है, इसलिए थोड़ा अंधेरा है हल्का हल्का। महादेव के पूरे जीवन पर आधारित कथाएं जो हैं अलग अलग जगह की, उन पर ये मूर्तियां बनी हुई हैं। उनके विवाह से लेकर किस राक्षस को कब मारा है,
सप्त ऋषियों की भी मूर्ति बताई गई है यहाँ पे। सुंदर सुंदर फूल हैं जगह जगह यहाँ पे। ये देखिए माता पार्वती और भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा कितनी मनमोहक लग रही है। मैं आपको पूरा कॉरिडोर घुमाऊंगा, अच्छे से एक एक मूर्ति को आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा उसके बारे में कैसा क्या है। ये देखिए महादेव का महारुद्र रूप, बोल सकते हैं विकराल रूप, उनका आदि पर ब्रह्म स्वरूप। ये श्री बाबा काल भैरव हैं, उनका रुद्रांश है ये बाबा महाकाल का। इस कॉरिडोर के स्तंभों के साथ यहाँ की दीवारों पर माता पार्वती के जीवन परिचय को भी बताया गया है। उनके जन्म से लेकर महादेव से विवाह तक की पूरी कथाएं यहाँ पर चित्रों के रूप में वर्णित हैं। आप लोग कभी आएंगे तो अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो 2 दिन का टाइम निकाल कर ज़रूर आइएगा, क्योंकि एक दिन में आप पूरा उज्जैन वहाँ के जो पवित्र स्थान हैं यहाँ पे नहीं घूम सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में आएंगे तो उतनी जगह नहीं घूम पाएंगे और जल्दबाजी में आपको जाना पड़ेगा। कॉरिडोर के बीचों बीच में एक तालाब है, वह भी बहुत सुंदर है। क्योंकि पानी उतना नहीं रहता है उसमें, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कॉरिडोर देखना चाहते हैं तो सुबह 6 से ओपन होता है, रात्रि में 8 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है रात्रि के लिए। तो आप अगर रात में देखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप महाकाल लोक कॉरिडोर देखना चाहते हैं, अच्छे से घूमना चाहते हैं तो दिन में ज़रूर आएँ, क्योंकि दिन में यह पूरे दिन खुला रहता है, बंद नहीं होता है। आप अच्छे से घूम सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, यहाँ की फ़ोटो ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, चूँकि गर्भगृह में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है तो बाहर ही जमा भी करवा लेते हैं, कुछ लोग ले भी जाते हैं तो वीडियोग्राफी फ़ोटो वगैरह नहीं लेने देते हैं। यदि आप वीडियो बनाना चाहें, फ़ोटो लेते हैं तो छुप छुप कर ले सकते हैं, पर वीडियो सख्त मना रहता है वहाँ पे। यह यहाँ पर अब सप्तऋषियों की मूर्ति दिख रही हैं आप लोगों को, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहे हैं। ये महर्षि कश्यप हैं। यह महर्षि अत्रि हैं, अनुसुईया जी के पति। आपने बहुत सी जगह माता अनुसुईया के बारे में पढ़ा होगा, उनके ही पति थे अत्रि ऋषि। यह महर्षि भारद्वाज हैं।
इस प्रकार से सभी सप्त ऋषियों की मूर्ति को स्थापित किया गया है कॉरिडोर में। मैंने बहुत सी जगह का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और बहुत टाइम तक बनाना पड़ता, इसलिए मैंने छोड़ कर बहुत सी जगह को वीडियो बनाया है। यह मुरुगन स्वामी है, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति दिख रही है और यह सामने अर्जुन का रथ दिख रहा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन बैठा हुआ है। ये देखिए भगवान कार्तिकेय की कितनी सुंदर प्रतिमा है। यह है महाभारत का सीन का बताया गया है वहाँ पे। ये महादेव की मूर्ति है उनके ध्यान मुद्रा में। ये देखिए अब उजाला हो गया है काफ़ी, तो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। जाते समय थोड़ा अंधेरा था, बाकी अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो उजाला हो गया है, हल्की हल्की धूप निकल आई थी सुनहरी। तो वीडियो बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत सी जगह मैंने जाते समय वीडियो नहीं बना पाया था तो रिटर्न टाइम उनको बता रहा हूँ। ये देखिए स्तंभों में कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, अलग अलग अष्टभैरव, महादेव के रुद्रांश, 64 योगिनियों के दर्शन, मतलब सभी प्रकार से अच्छी तरह से बताया गया है। ये लंकेश रावण है, जब उसने तपस्या की थी भगवान शिव की और कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ। अब आप आराम से स्तंभों को देख सकते हैं, कितनी बारीकी और नक्काशी के साथ बने हुए हैं। ये समुद्र मंथन का सीन है, भगवान शिव ने विष पिया था वहाँ का बताया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे हुए हैं क्योंकि कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो ये काम आते हैं। लोगों को ध्यान में रखते हुए ये सब सुविधाएं हैं जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो ये समय ये काम आते हैं। ये बाबा महाकाल मंदिर का प्रवेश द्वार है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो ये सामने आप देख रहे हैं। देखो आप भीड़ कितनी लगी हुई है। जब मैं गया था बहुत कम भीड़ थी और जितना 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अष्टभैरव की मूर्तियां हैं। श्री कपाल भैरव, बाकी और भी भगवान भैरव के स्वरूप हैं। श्री महाकाल भैरव, रुद्र भैरव, इस प्रकार से महादेव के जितने भी स्वरूप हैं, रुद्र स्वरूप हैं, उनके भैरव स्वरूप हैं, उनको दर्शाया गया है यहाँ पे। वह किस पर सवारी करते हैं वह भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये महाबली हनुमान की मूर्ति है।
भीड़ बहुत ही ज़्यादा लग चुकी है। सुबह का टाइम है तो सुबह बहुत भीड़ थी। ये अंदर कितना अच्छा दिख रहा है। यह महादेव शिव जी की ध्यान मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है शेषनाग सहित। क्योंकि भगवान शिव के गले में बासुकी नाग रहता है, फिर भी कहीं कहीं मूर्ति में शेषनाग को दर्शाया जाता है। ये प्रथम पूज्य भगवान गणेश। अब हम निकल रहे हैं कॉरिडोर से बाहर की तरफ। तो चलिए थोड़ी देर में हम कॉरिडोर से बाहर निकल जाएंगे। ये भगवान शिव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और माता आदि शक्ति को दर्शाया गया है। भक्तों का इतना तांता लगा हुआ है कि कह नहीं सकता है। ये भगवान महाकाल के गर्भगृह मंदिर का शिखर दिख रहा है। ये देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है, लाइन लगी है भक्तों की। यहाँ से मंदिर दिख रहा है साफ साफ। देखिए सुबह का टाइम है तो कितना अच्छा रोशनी दिख रही है सूरज की। धर्म ध्वजा कैसे लहरा रही है मंदिर शिखर पर। अब हम मंदिर परिसर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब हम जाएंगे माता हरसिद्धि के मंदिर में। वहां पर जाकर उनके दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। चलिए अंतिम बार आप एक बार फिर से देख लीजिए मंदिर शिखर को, उसकी धर्म ध्वजा को। कैसे मनमोहक लग रहा है ये दृश्य। अब हम चलेंगे माता हरसिद्धि के मंदिर। यह उनकी ज्योति वाला स्थान दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ पर दिव्य ज्योतियाँ जलाई जाती हैं। ये बाहर दुकानें लगी हुई हैं पूजा सामग्री की। आप लोग यहाँ से फूल, प्रसाद, माला ले सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दुकान हो। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं मंदिर के बाहर। ये देखिए ये माला, फूल माला की दुकान भी लगी हुई है बहुत सी। अब हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ। ये देखिए प्रवेश द्वार कितना अच्छा दिख रहा है, लाइटिंग लगी हुई है। ये देखो दिव्य ज्योत, कितनी सारी दिव्य ज्योत जल रही हैं माता हरसिद्धि के प्रांगण में। आप लोग देख रहे हैं माता हरसिद्धि का दिव्य मंदिर, दिव्य दरबार। ये उनका पूरा प्रांगण है, मंदिर प्रांगण, मंदिर परिसर। बहुत ही सुकून मिलता है जब हम यहाँ पे जाते हैं। एक अलग ही आनंद और एक अलग ही अनुभूति होती है। अब हम आ चुके हैं महाराजा विक्रमादित्य की, जहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, बनी हुई है, स्थापित है। ये उनकी मूर्ति के चारों तरफ जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं वो दर्शाई गई हैं। यह देखिए यह उनके जो नवरत्न थे उनको दर्शाया गया है। उनकी मूर्तियाँ हैं, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनके काम थे। देखिए उनकी कितनी विशाल मूर्ति बनी हुई है महाराजा विक्रमादित्य। इन्हीं के नाम से विक्रम संवत चलता है हमारे हिंदू कैलेंडर का। सम्राट विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे वह अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत थे।
कोई ज्योतिष विज्ञान का, तो कोई गणितज्ञ था, कोई कवि था, तो कोई राजनीति में निपुण था, कोई संस्कृत में निपुण था। इस प्रकार से उनके अलग अलग क्षेत्रों में नवरत्न पारंगत थे। इन सभी की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं। अब हम चलते हैं भारत माता मंदिर, जो कि उज्जैन का एक फेमस मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ है, बहुत दूर नहीं है, ये बिल्कुल पास है, तो आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे भारत माता को मूर्ति रूप में स्थापित किया हुआ है। भारत माता मंदिर के सामने भारत का नक्शा भी बनाया हुआ है, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया हुआ बताया गया है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थापित है। ये देखिए, इसमें समुद्र का भी दिखाया गया है, 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं वो भी बता भी गए हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, कैसे क्या निकली हैं नदियाँ, सब कुछ बताया गया है। अब हम चलते हैं मंदिर में अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको भारत माता की मूर्ति। लोगों की भीड़ लगी हुई है, पर यहाँ पे दर्शन करना बहुत आसान है। यह रही भारत माता की मूर्ति, बहुत ही अच्छी और नक्काशी के साथ बनाई हुई है। शेर उनके पीछे खड़ा हुआ है। चलिए, अब हम आ गए हैं उज्जैन स्टेशन। हमारी यात्रा पूर्ण हुई। अब हम रिटर्न जाएंगे अपने घर। आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा था वीडियो। धन्यवाद।